जय सिया राम। कि पति चरणों का ध्यान धर, मंगा कर सुख पाल। रामादल की ओर को चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण। राज रहे थे उसी पर वे भक्तों के प्राण। साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से राधे श्याम में वर्णित सती सुलोचना का प्रसंग हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट करें और भगवान का आपके चरणों में प्रेम बना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय सिया राम। कोमल तन धूल धूसरित है, जूता है शीश जटाओं का। अपने सिर भार उठाए हैं मानो जग की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं, वलकल का वस्त्र देह पर है। वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कराहट, अद्भुत है शांति मुस्कराहट। उस श्याम सलोने आनंद पर गंभीर ओज होता जैसे पानी से भरे हुए घन पर। पृथ्वी पर रखी है कमान जग उद्धारक जग बंधन की। त्रिभुवन मंडल है लोट पोट उस छवि पर कौशल नंदन की। भालुओं बानरों से वन में छठी ने सभा सजाई है। मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपति की पदवी पाई है। फल फूल पात पर ही रहती, पोशाके रसद न लेती है। गिरकंडों वृक्षों से लड़ती, शस्त्रों को कष्ट न देती है। ऐसी सेनाएं सम्मुख पा सेनापति पुलकित गर्वित है। सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित हैं। गुप्तचरों ने उसी क्षण दिया यह समाचार, एक पालकी इधर को आती है सरकार। किलकारी भर कर तभी बोल उठे कुछ कीस, अब तो यह प्रत्यक्ष है हार गया 10 शीश। इस सुघर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है यही सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जी तेजी, गणनाद पुत्र के मरने से। शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से बिहसे पवन कुमार, बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से, अब क्या होगा बतलाओ तो। सांकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है वह सुलझाओ तो। कह दूं बतला दूं क्या है वह, जो सम्मुख आई कठिनाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई।
भक्त विभीषण तनिक भी चिंता को हो प्राप्त, उससे पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त। बोले हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे, इनको लंकेश बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। अब तक जो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर, अब चारों भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। उसी समय वह पालकी आ पहुंची उस ठाम, बोल उठा बानर कटक जय श्री राजा राम। फिर सबने देखा है यह क्या, या जागृति है या सपना है, सीता माँ का धोखा था या तो रिपुवधू सुनयना है। या वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे, या वह है शक्ति मई देवी जिससे भयभीत देवता थे। रावण के पुत्र बधू है या वासुक की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। जिसने न कभी रोना देखा वह नारी स्वयं रो रही है, पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामादल कांप उठा उस सत की आभा के आगे, भगवान राम भी सकुचाए तेजो में प्रतिभा के आगे। भक्त विभीषण रो पड़े हुआ अत्यधिक क्लेश, सुध बुद्धि सारी खो गई देख सती का वेश। तभी सुनयना ने कहा कर निज पति का ध्यान, तुम सबकी जय हो पिता दिन प्रतिदिन हो मान। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर है तो रखेंगे टेक भिखारिन की, आशा तो है स्वीकृत होगी विनती यह एक भिखारिन की। पति ने वीरों की सुगति युद्ध में मरना समझा, हमने होके सती संसार से तरना समझा। शस्त्र की राह से गुजरा है जब अपना स्वामी, अग्नि की राह से तब हमने गुजरना समझा। रक्त में नहाए पिया आग में हम नहाएंगे, अब लड़ापे के समय मांग का भरना समझा। मोच निज गोद में लेने को हमें जाएगी, आत्म बलिदान अगर धर्म पे करना समझा। करुणा निधि ने जब सुने करुणा के यह बैन, लगे भूमि को देखने तत्क्षण दोनों ने। सतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। माँ पृथ्वी की ओट में कुछ क्षण के उपरांत, इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत।
हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर सबका गौरव है। वह शूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्षपूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतोहू का इस भांति मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने यह उदार प्रिय बैन, बेवल हुए सुलोचना भरे अश्रु से नैन। बोली हे भानुवंश भूषण, हे रघुपति रघुवर रघुराई। कह गए आप जो बात अभी, वह प्राणों को है सुखदाई। औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है। हे राम आपका यह चरित्र अति निर्मल है अति उज्जवल है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें। परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक से लौट अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे, तो इसमें कुछ संदेह नहीं फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। एक और भी बात है कह दूं वह असुरारी, भार न लेगी शीश पे इंद्रजा जीत की नारी। लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया। पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। भ्राता के उसके प्राण दान ले सकती नहीं प्रमिला है। दी हुई भीख क्या लेगा यदि दे सकती नहीं प्रमिला है। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान। मारा है घननाद को हूँ मैं अति बलवान। क्योंकि घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों का सत्य संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्विनी से रण था मेरा। निज पति को रक्षित रखूंगी यह महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया था। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर सर से बिना हुआ आकाश मार्ग से आया है। उसने ही पृथ्वी पर लिख कर सिर का सब पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं
संदेश उसी का पाकर मैं अपना धन मांग रही तुमसे, दोनों ही कर फैला कर मैं। कि कीजिए बस इतना उपकार, कीजिए बस इतना उपकार। रघुकुल तिलक ललाम राम, करुणा के पारावार। कीजिए बस इतना उपकार। जिंदगी नैया मुझे दुनिया की डूब रही मझधार, शीघ्र कृपा बल से इसको करिए पल्ले पार। कीजिए बस इतना उपकार, कीजिए बस इतना उपकार। पति पत्नी के विमल प्रेम का टूट न जाए तार, इसी आस को लिए पपीही प्यू प्यू रही पुकार। कीजिए बस इतना उपकार, कीजिए बस इतना उपकार। पत्नी का पति में निरख इतना प्रेम अनन्य, पुलक उठे रघुवंश मणि, बोले देवी धन। कह सकता कौन तुम्हें अब यहाँ, तुम निश्चर कुल की दारा हो। तुम लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकती है। तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। या कहकर संकेत से मंगा लिया आशीष, देने को उद्यत हुए जभी को चलाधीश। आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणासी। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा, किस भांति भला लिख सकती है। जो बात प्रकृति के है विरोध, वह नहीं जचाए जचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, ये संशय है उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं, हमको उनका विश्वास नहीं। कहा विभीषण ने तदवी यद्यपि है या ठीक, सीधी होती है नहीं समर नीति की। जय श्री रामचंद्र की जय।